हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि वो केवीएस और एनवीएस की ज्वाइंट रिक्रूटमेंट आई है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। अगर आप उसके अप्लाई कर रहे हैं तो क्या एलिजिबिलिटी है आपकी, कितनी एज होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर है, कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, कितना एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास जो है एक्सपीरियंस है वो किस लेवल पर, किस पोस्ट पर कितना रहेगा, वो सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। साथ ही गवर्नमेंट जो क्वेश्चन आता है, प्राइवेट स्कूल वाले अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस, एनवीएस, हमारे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट की, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको हर अपडेट मिल जाती है। आप अपनी डिटेल समाचार नाम, स्पेस, एग्जाम का नाम, और आप हमें शेयर कर देंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, तो आपको आपके एग्जाम से रेलिवेंट सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती हैं। अगर आप जो है ईएमआरएस का, क्योंकि अभी एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी नोट अवेलेबल है। इसके अलावा केवीएस और एनवीएस की जो न्यू वैकेंसी आई है उसमें का सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। तो टोटल 12 बुक का सेट है, इसमें एक बुक और ऐड हो जाएगी आपकी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो 13 बुक का टोटल ये सेट है, आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर एनवीएस में तो वो भी सारा आपको जो है नोट्स यहाँ पर प्रोवाइडेड होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। पूरा टीयर 2 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और टीयर 1 पूरा कंप्लीटली सिलेबस आपका अवेलेबल है, आप ये नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी नोट्स अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, तो लाइव और रिकॉर्डेड बैच के साथ हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल एकेडमी, वहां पर आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम प्रिंसिपल पोस्ट की। तो प्रिंसिपल जो पोस्ट है हमारी, सबसे पहले तो अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो हमारे पास हैं, केवीएस में आई है 134, और एनवीएस में जो वैकेंसी है वो है आपकी 93। तो टोटल आपकी केवीएस 134 है, एनवीएस के लिए 93, दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। फॉर्म भरने आज से स्टार्ट हो चुके हैं 14 ऑफ नवंबर से, और फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 4 ऑफ दिसंबर। 4 ऑफ दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो कोर्सेज में आपको पूरा बेनिफिट मिलता है। उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होता है, टीयर 1 टीयर 2 दोनों की। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, लीडरशिप, मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों सेक्शन आपको कवर होंगे। जो भी आपका टीयर 2 में सिलेबस चेंज हुआ कोडिंग सारा कवर होगा। मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, हार्ड कॉपी नोट्स मिल जाते हैं, और लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस है जिसमें आपका डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तब हम आते हैं एलिजिबिलिटी पर। तो अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर चाहे वो केवीएस हो या एनवीएस, दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं, तो केवीएस और एनवीएस दोनों के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पे स्केल। पे स्केल आपका जो रहेगा वो है आपका पे लेवल 12 पर, यानी कि आपकी बेसिक पे 78,800 तक 9,200 तक रहने वाली है। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज लिमिट जो है वो आपकी रहेगी 35 ईयर, और मैक्सिमम है 50 ईयर्स है। तो इस एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिलैक्सेशन एज पर रूल्स रहेगा, एससी एसटी में आपको 5 साल मिलता है, ओबीसी में 5 साल मिलता है, वो आपका रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आपकी जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपकी मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। सेकेंड, आपकी बैचलर डिग्री इन एजुकेशन एड होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स किसी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी हो सकता है। या फिर आपने 3 इयर्स की इंटीग्रेटेड एमएड की है तो उसमें भी आपके कम से कम 50% मार्क्स होने। अगर आपने 4 इयर्स की है जिसमें कि आपका बीएड कंपोनेंट इंक्लूडेड है, तो वहां पर भी आपकी कम से कम 50 मार्क्स होने। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें सिंपल सिंपल भाषा में, तो आपके पास जो है मास्टर्स होना चाहिए और जिसमें आपके 50% मार्क्स होंगे। एंड अगर आपने जो बीएड किया है, बीएड में भी आपके जो मार्क्स हैं वो आपके 50, दोनों में 50% की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रहेगी। सेकेंड, अब हम बात करते हैं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक्सपीरियंस को लेकर। एक्सपीरियंस की बात करें तो आप करंटली वर्किंग हो सकते हैं किसी भी प्रिंसिपल पोस्ट पर, किसी भी
स्कूल में अगर आप ऑलरेडी प्रिंसिपल के पोस्ट पर कार्यरत हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 12 है। इन पे मैट्रिक्स किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल के रिगार्डिंग कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया गया है, तो आपको चाहे 6 महीने हुए हो, 1 साल हुआ हो, 2 साल हुआ हो, 3 साल हुआ हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड आते हैं कि अगर आप जो है वाइस प्रिंसिपल पर हैं तो इसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी दोनों के लिए थोड़ी अलग हो जाती है, केवीएस और एनवीएस के लिए। केवीएस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस है 3 साल का अगर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 10 होनी चाहिए आपकी। आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट या उसके तहत ऑटोनोमस बॉडी में अगर कार्यरत है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एनवीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी करंट पोस्ट या तो वाइस प्रिंसिपल हो या आप असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हैं पे लेवल 10 में किसी भी सेंटर या स्टेट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में। इसके साथ साथ आपका जो है वाइस एक्सपीरियंस, तो पीजी और वाइस प्रिंसिपल दोनों एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट होगा, जो कि आपका कम से कम 9 साल का होना चाहिए और जिसमें आपका कम से कम 3 साल का वाइस प्रिंसिपल। केवीएस में 3 साल का एक्सपीरियंस है, वाइस प्रिंसिपल आप फिल कर सकते हैं। लेकिन एनवीएस की बात करें तो 9 साल का आपका पीजी प्लस वाइस प्रिंसिपल होना चाहिए, साल आपका कम से कम पीपी होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप पीजी या लेक्चरर पोस्ट पर हैं तो आपका 12 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए रेगुलर सर्विस में पे लेवल 8 पर, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये है हमारी एक्सपीरियंस को लेकर जो भी एलिजिबिलिटी है वो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ठीक है, ये कुछ डिजायरेबल है, जैसे आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंग्लिश की लैंग्वेज का अगर आपके पास एक्सपीरियंस, अगर आप केवीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एनवीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपके पास 3 साल का हाउस मास्टर के रूप में एक्सपीरियंस है तो आपको बेनिफिशियल रेफरेंस मिलेगी। अगर आपके पास रेजिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस है तो भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर द केवीएस, ठीक है, अगर आप केवीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो है मास्टर्स होनी चाहिए और आपकी बीएड होनी चाहिए और दोनों में ही आपके 50% मार्क्स होने, बीएड में भी और मास्टर्स में। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो करंटली या तो आप एज ए प्रिंसिपल वर्किंग है जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ इयर्स की कोई वो नहीं है कैटेगरी यहाँ पर, या तो फिर आप वाइस प्रिंसिपल हो जिसमें आपका वाइस प्रिंसिपल के तौर पर कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आप पीजीटी हैं या आप लेक्चरर पोस्ट पर हैं, काफी स्टेटों में इसको लेक्चरर दिखा जाता है, तो वहां पर आपका 12 इयर्स का एक्सपीरियंस, तो आप केवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनवीएस की अगर हम बात करें तो एनवीएस में भी आपकी एजुकेशन सेम रहेगा, आपके जो मास्टर्स है उसमें आपके 50% होने चाहिए और इसके अलावा अगर आपकी बीएड है जो उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो अगेन आप करेंटली वर्किंग हो सकते हैं एज एन प्रिंसिपल पोस्ट पर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ ईयर किया गया है। और अगर आप वाइस प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत हैं तो इसमें आपका एक्सपीरियंस एज ए पीसी देखा जाएगा। टोटल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए 9 साल का, जिसमें से आपका 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम वीपी होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीजीटी के तौर पर हैं या लेक्चरर की पोस्ट के तौर पर कार्यरत हैं, वहां पर आपका 12 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस और एजुकेशन के रिगार्डिंग आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए हैं। अब जो डाउट आता है वो ये है कि आप प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस है वो मेरा काउंट होगा, तो हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे अपनी एलिजिबिलिटी में भी यहाँ पर क्लियरली दिया गया है कि आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल के तहत कार्यरत हो सकते हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के तहत हो सकते हैं, या जो भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट की सेंटर की आप उसमें कार्यरत हो, यानी कि आपका सीबीएसई हो, हरियाणा बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, तमिलनाडु बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सभी एजुकेशन बोर्ड आपकी जो है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आती हैं। स्टेट में सभी बोर्ड्स, इसी तरीके से सेंटर में सीबीएसई भी। तो अगर आप किसी ऐसे एफिलेटेड में काम कर रहे हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल का आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। बस आपको अपना एक्सपीरियंस जो लेटर है वो आपको देना होगा, वो आपका होना चाहिए, काउंटर साइन आपके डी होगा बस, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि मैं प्रिंसिपल के तौर पर अभी लगा हूँ तो क्या मुझे कितना एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं दिया गया है तो आप इसका बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस है तो आपका एज ए प्रिंसिपल कार्यरत आपका कितना भी एक्सपीरियंस आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम एक्सपीरियंस नहीं है। क्या बाकी जगह एक्सपीरियंस है कि वाइस प्रिंसिपल में 3 साल होना चाहिए, एनवीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पीजी प्लस वाइस प्रिंसिपल देखा जाएगा, और पीजीटी पे है आप तो 12 साल के एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
आई होप आपके एलिजिबिलिटी के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको सभी के रिप्लाई मिल जाएंगे पर्सनली। और या आप हमें जो डिटेल्स है वो अपनी शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि आपको आपके एग्जाम के रेलिवेंट सारी अपडेट्स मिल जाए। तो ईएमआरएस का भी फॉर्म जिसने भरा है वो भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ईएमआरएस की जो है दिसंबर में एग्जाम है, तो उसका भी आप ध्यान रखिए फॉर्म भरते हुए। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो केवीएस एनवीएस की है वो है 4 दिसंबर। और आपका एग्जाम जो ईएमआरएस का, अगर उसके लिए आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। केवीएस एनवीएस के लिए आपका कंप्लीट सेट जो है कवर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, टीयर 1 टीयर 2 दोनों को कवर होगा। इसमें आपकी नंबर ऑफ बुकलेट्स जो है आपकी बार फिर से बढ़ जाएंगी। इसमें आपका मैथ ऐड हो जाएगा, इसमें आपका जो है एक मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो ऐड हो जाएगा। फिर आपका टोटल अप्रोक्सीमेट 14 बुक का जो सेट हो जाएगा केवीएस के, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी सिलेबस आया है ऑफिशियली टीयर 2 का, उसके अकॉर्डिंग सारा सिलेबस आपको मिलेगा। तो अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप हमारा लाइव और रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, स्टडी पोर्टल अकेडमी, जहां पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हमारे जो कोर्सेज होंगे उसमें आपका टीयर 1 टीयर 2 दोनों ही कवर रहेगा। टीयर 2 कंप्लीटली लाइव होगा, जिसमें हम को कवर करेंगे। टीयर 1 और टीयर 2 में ये नहीं कहा जा सकता कि कितना टाइम मिलेगा, टाइम कम मिलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। नया एकेडमिक सेशन जो है हमारा, कोशिश यही होती है कि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो नए एकेडमिक सेशन से हमारे पास ज्वाइनिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख के चलो, टाइम हमारे पास कम है। तो टीयर 1 टीयर 2 दोनों की तैयारी आपको साथ ही में स्टार्ट करनी होगी। तो टीयर 1 होगा आपका, टीयर 1 प्रीलिमिनरी है, फिर आपका टीयर 2 होगा, फिर आपका इंटर। इसके अकॉर्डिंग आपका पैटर्न रहेगा, जिसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिल रहेंगी। अगर अभी किसी का एलिजिबिलिटी को लेकर डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। तक फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं किया, फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, 4 दिसंबर का लास्ट डेट।